इंपॉर्टेंट वीडियो में इस वीडियो में बात करने वाले हैं पिरामिड टेक्नोप्लास्ट आईपीओ के बारे में। एक मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने जा रही है। इसकी ऑफिशियली डेट प्राइसमेंट अनाउंसमेंट हो चुका है। तो रिटेलर्स के लिए किस तरीके से कैसी गुड न्यूज इस आईपीओ के साथ जुड़ते हुए देखने को मिला है, वैल्यूएशन कैसी रखी गई है, जीएमपी क्या कुछ है। तो इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कब से डेट ओपन हो रही है, कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल पैरामीटर्स और वैल्यूएशन और डिटेल्स को देखेंगे। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा। इसी तरीके के रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी कंपनी के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो उसके ऑफिशियली साइट पे जाते हैं तो बहुत कुछ आपको जानकारी मिल जाती है। तो पिरामिड टेक्नोप्लास्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो एक कंपनी की शुरुआत की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 1997 में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। पिरामिड टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग करती है किस तरीके की, यहाँ पे पॉलीमर्स, यहाँ पे ड्रम्स हो गई, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके के प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिलती है। तो पॉलीमर्स, यहाँ पे ड्रम्स हो गया, मिल्ड, यहाँ पे आप लोगों को स्टील ड्रम्स हो गई। साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो इंटरनेशनल, यहाँ पे बल्क कंटेनर्स की बात करें और अदर्स कई सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखा जाए तो प्लास्टिक वैरल्स हो गई, साथ साथ एमएस वैरल्स हो गई, वो कंपनी बनाते हुए देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी सर्टिफाइड है इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और कंपनी जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है वो यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हुए देखने को मिलता है प्रोडक्ट्स के, तो उसको यदि हम लोग बात करें तो केमिकल सेक्टर में इस कंपनी की प्रोडक्ट्स यूज होते हुए देखने को मिलती है। एग्रो केमिकल्स में देखा जाए तो कंपनी की प्रोडक्ट, यहाँ पे देखा जाए तो प्रोडक्ट्स की यूज हो रही है। स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में जो पैकेजिंग होती है उसके लिए कंपनी की जो भी प्रोडक्ट्स होती है इन सभी प्रोडक्ट्स की यूज़ की जाती है। तो कंपनी के रिलेटेड आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से कैसी प्रोडक्ट्स यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिलती है। देखा जाए तो ऑयल हो गई, गैस हो गई, ऑफशोर केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरीज, फूड, बेवरेज की बात करें, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स और वाइन यहाँ पे जो होती है उसको यह कंपनी अपने ड्रम्स जो होती है उसको यहाँ पे बल्क लिक्विड कंटेनर्स के तौर पे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ की जाती है। तो ओवरऑल कंपनी की जो पैकेजिंग सोल्यूशन के रिलेटेड एक कंपनी सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है, वो काफ़ी अच्छी सोल्यूशन ये कंपनी प्रोवाइड कराते हुए देखने को मिलती है। कंपनी के बारे में बात करें तो 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस कंपनी की देखने को मिलती है। 4 की बात करें तो आप लोगों को गुजरात में देखने को मिल रही है। 2 की बात करें यहाँ पर आप लोगों को दादर नगर हवेली की बात करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को है। और 1 यूनिट्स की बात करें तो अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे गुजरात में ही देखने को मिल रही है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के प्रोडक्ट्स पिरामिड की बात करते हैं तो पिरामिड ब्रांड से कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको सेल होते हुए देखने को मिलती है। कंपनी की सपोर्ट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी इस कंपनी की सपोर्ट किस तरीके से मिल रही है, तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की जो इनिशिएटिव है उसकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को मिलते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो रेवेन्यू आती है उसको यदि हम लोग बात करें तो रेवेन्यू किस तरीके से कैसे आते हुए देखने को मिलता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के रिलेटेड यदि हम लोग बात करें तो जो एक कंपनी की रेवेन्यू आती है उसको यदि हम लोग देखते हैं तो पॉलीमर्स ड्रम्स की बात करें तो यहाँ पे 100% में से देखा जाए तो 51.7% की बात करते हैं तो पॉलीमर्स ड्रम्स से कंपनी की रेवेन्यू आती है। साथ साथ इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स की बात करें तो वहाँ पे आप लोग 32% की कंपनी रेवेन्यू इस सेगमेंट में से यहाँ पे जनरेट करती है। मिल्ड आप लोगों को स्टील ड्रम्स की बात करें तो मिल्ड स्टील ड्रम्स से आप लोगों की कंपनी 8.8% की रेवेन्यू जनरेट करती है और अदर यहाँ पे प्रोडक्ट्स से 7.6% की रेवेन्यू जनरेट करते हुए देखने को मिल जाती है। ड्रम्स की बात करें, स्टोरेज कैपेसिटी इस कंपनी की कितनी होती है, तो यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो इस कंपनी की जो यहाँ पे 8 ड्रम्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है इसमें जो कैपेसिटी है वो 1000 लीटर से लेकर 1000 लीटर से ज़्यादा की कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है। अलग अलग ड्रम्स में देखा जाए तो इसमें 20 लीटर की कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे भी आप लोगों को 20 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिलता है ड्रम्स में, और कई सारे ड्रम्स हैं जिसमें आप लोगों को 250 लीटर की कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कैसी कंपनी की बिजनेस मॉडल है। कंपनी की हम लोग बात करें पीयर कंपटीटर की, तो यह कंपनी की जो आप लोगों को पीयर कंपटीटर है उसको यदि हम लोग देखें उससे पहले इस कंपनी की पी रेशियो को देखते हैं तो इसकी पी रेशियो आप लोगों को 16 की आपको देखने को मिल रही है। 16 के पी रेशियो पर कंपनी की कटअप प्राइस रखी गई है। यहाँ पे देखा जाए तो टिमप्लास्ट की पी रेशियो कितनी की है, तो यहाँ पे टिमप्लास्ट की पी रेशियो आप लोगों को 14 के पास है। और यहाँ पे देखा जाए तो टीपीएल प्लास्ट की बात करें तो आप लोगों को इस कंपनी की पी रेशियो कितनी की आपको देखने को मिल जाती है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे 21 की देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखा जाए तो मोल्ड टेक पैकेजिंग की बात करें तो इसकी पी रेशियो 40 की देखने को मिल रही है, यानी कि अपनी इंडस्ट्री के एवरेज पी रेशियो से कंपनी की पी रेशियो कम रखी गई, यानी कि वैल्यूएशन गैप रखा गया है, जिसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन इस आईपीओ में मिलते हुए देखने को मिलेगी। साथ साथ रिटेलर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे देखा जाए कि फाइनेंशियल को देखते हैं तो फाइनेंशियल में आप देख सकते हैं कंपनी की
एसेट की बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली बेस पे बढ़ रही है। 156 करोड़ की थी, 183 हुई, देन यहाँ पे 225 करोड़ की देखने को मिली। रेवेन्यू की बात करें तो 316 करोड़ की थी, देन 402 करोड़ की, और अभी देखा जाए तो 482 करोड़ की कंपनी की रेवेन्यू है। टैक्स देने के बाद कंपनी के प्रॉफिट की बात करें 2021 में 17 करोड़ की प्रॉफिट थी, 26 करोड़ की, अभी देखा जाए तो 32 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और देखा जाए तो कंपनी के रिगार्डिंग यदि हम लोग बात करें तो आप लोगों को इस कंपनी की नेटवर्थ भी आप 107 के आसपास करोड़ की देखने को मिली। रिजर्व एंड सरप्लस भी आपको लगभग 76 यहाँ पे 76 करोड़ की देखने को मिल रहा है। बोरोइंग थोड़ी सी आप लोगों को कंपनी की 55 करोड़ की है, जो कि अपने कंपनी प्रॉफिट चाहे तो 2 सालों में अपनी बोरोइंग को कम कर सकती है। 0.41 की बोरोइंग देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी पैसा रेज कर रही है, उससे कंपनी अपने बोरोइंग को भी पेमेंट करने वाली है। 40 करोड़ यहाँ पे देखा जाए तो लोन को रीपेमेंट करने वाली है, तो यहाँ से कुछ कर्ज कम होते हुए देखने को मिल जाएगी। डेट इक्विटी के मामले में कंपनी स्टेबल देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ से देखने को मिल रही है। यहाँ पे वैल्यूएशन हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इस कंपनी की 16 की पी रेशियो देखने को मिलेगी, रिटर्न ऑन इक्विटी 29 की है, आरओसी या कंपनी की यहाँ पे 21 की देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करें तो 10 की है, और 29 की आप लोगों को रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखने को मिल रही है। मेनली आप देख सकते हैं कि रीपेमेंट करना चाहती है, प्रीपेमेंट करना चाहती है, फुल पार्ट ऑफ सर्टेन कुछ बोरोइंग इस कंपनी की है, उसकी फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कंपनी के द्वारा आईपीओ लाई जा रही है, जो कि आप लोगों ने देखा कि किस तरह कंपनी अपने टोटल इशू साइज में से 40 करोड़ लोन पेमेंट करने वाली है, जिसकी 55 करोड़ की ही पूरी बोरोइंग देखने को मिली थी। इसमें से 40 करोड़ लोन रीपेमेंट करेगी, तो बैलेंस शीट आपको और स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिल सकती है। पिरामिड यहाँ पे टेक्नोप्लास्ट आईपीओ के रिलेटेड बात करें तो आईपीओ 18 अगस्त से ओपन होने वाली है। 18 अगस्त आईपीओ ओपन रहेगी। 19 और 20 अगस्त तो सैटरडे और संडे रहने वाली है, तो 21 अगस्त, 22 अगस्त, इन 3 डेट को इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। 10 रुपीज़ कंपनी के फेस वैल्यू है। प्राइस इवेंट के अकॉर्डिंग आपको हमेशा कटअप प्राइस 166 पे अप्लाई करनी होगी। 90 इक्विटी शेयर अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। 153 करोड़ की टोटल इशू साइज है, इसमें कुछ फ्रेश इशू भी है और ओवर फॉर सेल भी आपको देखने को मिलती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के रिलेटेड बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे जो इशू साइज रखी गई है, उस इशू साइज में देखा जाए पोर्शन की बात करें तो 30% क्यूआईबी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। 20% टोटल इशू साइज की देखा जाए तो एचएनई कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई, और 50% आपको रिटेलर्स कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया। यानी कि 50% की बात करें तो इसके टोटल इशू साइज के अकॉर्डिंग 50% जिस तरीके की रिजर्व रिटेलर्स के लिए रखी गई है, तो इस आईपीओ में एग्रेसिवली काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिलेगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम जिस तरीके से जैसे ही स्टार्ट होती है, तो क्योंकि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेज़ी देखने को मिलेगी, किसी भी तरीके की कोई भी अपडेट ग्रे मार्केट प्रीमियम के रिलेटेड आप लोगों को आते हुए देखने को मिलती है, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दिए जाएंगे। वैसे देखा जाए वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों को देख सकते हैं। 18 अगस्त से आईपीओ ओपन होगी, 22 अगस्त इसकी क्लोजिंग डेट रखी गई है। 25 अगस्त आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और 28 अगस्त को पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 29 अगस्त को कंपनी डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएगी, और यहाँ पे देखा जाए तो 13 अगस्त को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे? तो बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। वैसे देखा जाए आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट भी अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 14,940 पे चाहिए, देन इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अभी तक आपने डिमेट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में टॉप ब्रोकरेज फर्म जीरोधा ऑप्शन का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप फ्री में डिमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और इस तरीके की मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।